बड़ी खबर आपको बताएं, बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहला देने वाली तस्वीर एक सामने आई है। वहां पर मणिमहेश डल झील की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पहाड़ी दरक गई है और सामने आए वीडियो में पहाड़ी से फुल स्पीड में पत्थर गिरते हुए दिख रहे हैं और फिर धुएं का ऐसा गुब्बार उठा, धूल का ऐसा गुब्बार उठा, मानो कोई जोरदार बम विस्फोट वहां पर हुआ हो। अब रात की बात बस यही रही कि इस हादसे में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन कितनी रफ्तार से, कितनी खतरनाक तरीके से पहाड़ दरका है उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि जहां पर ये पहाड़ गिरकर नीचे आया, यानी कि पत्थर गिरे, अगर वहां पर कोई होता तो एक बहुत बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जिस रास्ते पर ये मलबा यहां पर गिरा है वो पूरी तरह से फिलहाल जरूर बंद हो गया होगा। तस्वीर आप देखिए, बाहर से यहाँ पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं, वहां पर लैंडस्लाइड की खबरें मिल रही हैं, चूंकि बारिश इस वक्त आधे हिंदुस्तान में जल प्रहार देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुई नीचे सड़क पर कोई मौजूद नहीं था, पर आप देख लीजिए ऊपर से कैसे फुल स्पीड में जो पत्थर है वो नीचे की ओर आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। धूल का गुब्बार, चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दे रही है और पूरा पहाड़ दरक कर नीचे सड़क की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड से भी तस्वीरें लगभग ऐसी मिल रही हैं, हिमाचल के अलग अलग इलाकों से ऐसी लैंडस्लाइड की तस्वीरें मिल रही हैं। तो ये बारिश पहाड़ों के लिए खासी मुसीबत का सबब बनी हुई है। स्थानीय लोगों के पास कोई चारा होता नहीं है, उनको वहीं गांव में रहना है, लेकिन जो पर्यटक पहुंचने वाले होते हैं या बाहर से जो आगंतुक होते हैं उन्हें हमेशा ये चेतावनी दी जाती है कि बारिश के मौसम में आप इसीलिए पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें। बारिश ने उत्तर प्रदेश को भी झकझोर कर रख दिया है। वहां के बलिया में घाघरा नदी बहुत ज्यादा उफान पर आ चुकी है और उसके तेज बहाव से वहां हो रहे कटान ने लोगों को दहशत से भर दिया है। सामने आई तस्वीरों में घाघरा नदी तबाही मचाने को बेताब दिखाई दे रही है। अब तक 6 मकान घाघरा नदी में समा चुके हैं और प्रशासन ने चेतावनी दे दी है कि 17 मकानों पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए उन्हें भी जल्द ही खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। जो भी नदी से करीब घर होते हैं, मतलब तट के पास जो घर होते हैं, उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा रहता है। अब उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कई घर समा चुके हैं इसी पानी में और 17 घरों के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है कि भाई जल्दी से तुम भी मकान खाली कर दो, वरना पानी अगर बढ़ा तो तुम्हारा मकान भी नदी में समा जाएगा। ये बहाव कितना तेज है इस तस्वीर के जरिए भी समझा जा सकता है। और देखिए, बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 लोग बिजली गिरने की वजह से मारे गए हैं और 2 लोग डूबने से अपनी जान से यहां पर हाथ धो बैठे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर और श्रावस्ती जिले का हवाई सर्वे करेंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलिया और लखीमपुर खीरी जैसे 12 जिलों के 633 गांव हैं जो बाढ़ से अब तक प्रभावित हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब लखीमपुर खीरी पहुंची तो वहां का एक पूरा गांव पानी में डूबा नजर आया। एक तस्वीर जो इस वक्त मिल रही है न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा प्रभावित है इस वक्त बाढ़ और बारिश से। आंकलन जरूर योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है कि कैसे ये जो इस वक्त तबाही मची हुई है, कैसे लोगों तक राहत पहुंचाई जानी है, क्योंकि इसी हवाई सर्वेक्षण के बाद जो तमाम अधिकारी होंगे प्रशासन के, उन्हें दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ देंगे। तो बलरामपुर की तस्वीर आपके सामने, मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। कल ऐसी तस्वीर पीलीभीत से सामने आई थी, वहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। अब आज कुछ और जगहों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री इस वक्त हवाई सर्वेक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमूमन ऐसे हालात में ये समझ पाना आसान रहता है कि स्थिति इलाके की क्या है, मुआवजा कितना दिया जाना है, राहत किस तरह की लोगों को दी जाए, रेस्क्यू का काम क्या पूरा हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, राहत शिविर यहां से कितनी दूर बनाए गए, ये तमाम बातें जिनका जायजा जब तक मुख्यमंत्री खुद हवाई सर्वेक्षण या इलाके के दौरे पर नहीं पहुंचेंगे अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है। फाइलों से या अधिकारियों से पता चले, उससे बेहतर है कि खुद हवाई सर्वेक्षण के जरिए या कल जैसे हमने देखा था कि बोट के जरिए भी कुछ इलाकों तक मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तो उस जगह पर जाकर स्थिति का आकलन किया जाए और फिर उसके बाद राहत पहुंचाई जाए।
क्योंकि कई सारी ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं। अगर आप एरियल व्यू देखेंगे तो पूरा का पूरा जो गांव है, कई सारे ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह ऐसा लगता है कि पानी में समा गए हैं। और जब योगी आदित्यनाथ खुद उस जगह का यहां पर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं तो जरूर यहां से इस बात को वो समझ पाएंगे कि कितनी ज्यादा नुकसान जो है वो लोगों को पहुंचा है, कैसे राहत पहुंचाई जानी है। और आप ये यकीन मानिए कि जब योगी आदित्यनाथ खुद हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ग्राउंड पर जो लगातार टीम के लोग मुस्तैद हैं, जो रेस्क्यू कर रहे हैं, जो लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के इस हवाई सर्वेक्षण के बाद तेजी आने वाली है। अब ये राहत शिविर की तस्वीर आप देख रहे हैं। राहत शिविरों में तमाम लोगों को पहुंचाया गया है, उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पर भी जाकर कल भी ऐसी तस्वीर हमने देखी थी, अब आज भी ऐसी तस्वीर मिल रही है। दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ तो गांव के गांव पूरा पानी में डूबे हुए हैं, वो आप देख पा रहे हैं, और इसके अलावा जो राहत कैंप है वहां पर भी लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, इसका पूरा ख्याल रखा गया। आप देखिए जो मवेशी है वो हल्काने इसी पानी में, लोग घर की छतों पर शरण लिए हुए हैं क्योंकि नीचे तो कहीं अब जमीन दिखाई दे नहीं रही है, वहां से अब छतों पर ही शरण लेना पड़ रहा है। मकान में पानी कैसे घुस चुका है, सामान सारा कैसे डूब चुका है इसी बाढ़ के पानी में, ये तस्वीर आपके सामने। ये स्थिति कब तक रहेगी, इलाके से पानी को कैसे निकाला जाए, इन तमाम बातों के ऊपर अभी गौर करना जरूरी है और रेस्क्यू में तेजी लाना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए वो लोग जो कुछ इस तरह की जगहों पर रहते हैं जहां ज्यादा खतरा है, वहां पर लगातार उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। चूंकि अभी भी कई सारे ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर और मकानों को भी खतरा है, वहां से कैसे लोगों को शिफ्ट किया जाए, राहत कैंपों में पहुंचाया जाए, यही इस वक्त प्रशासन की कोशिश है। गांव के बीचों बीच सबसे ऊंची जगह यही है पूरे गांव की, और यहाँ पर देखिए कमर भर से तक पानी यहाँ पर है। और मैं यहाँ की तस्वीरें एक बार आपको दिखा दूँ। हर तरफ जो मकान है, बहुत कम लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे, कुछ लोग इस मकान में दिख रहे हैं हमें। इनकी तस्वीरें देखिए, कैमरा जहाँ भी पैन होगा केवल आपको पानी ही पानी दिखेगा, बाढ़ का पानी। और यहाँ पर से देखिए, यहाँ से ये घर है, हर तरफ कुछ लोग ही मात्र इस गांव में हैं, बाकी सब यहाँ से पलायन कर गए हैं। क्यों आखिरकार वो इस गांव में हैं, उनसे हम ये भी जानेंगे। और ये सबसे ऊंची जगह है इस गांव की, तब आप देखिए ये हाल है। और जिस रास्ते पे जहां पर डांबर का सड़क हुआ करता था, वहां पर 10 फीट से ज़्यादा पानी है और नाव चल रही है अब उस सड़क पे। और लगातार हम आपको तस्वीरें यहाँ पर लगातार यहाँ पर दिखाते हुए, सबसे ऊंची जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं इस गांव की, और यहाँ इतना पानी है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस पूरे इलाके में, इसके आगे भी अगर हम बात करें नदी किनारे तो 3-4 गांव उस तरफ भी है, वहाँ उस गांव के बताया जा रहा है कि एक भी शख्स जो है वो नहीं है, जो एक मंजिला घर है वो पूरी तरीके से डूब गया है। तो उस गांव के सभी लोग जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं। लखीमपुर खीरी के गांव में मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है और बाहर नेशनल हाईवे तक जाने वाली सड़क पर 10 फीट से ज्यादा गहरा सैलाब उतरा हुआ है। अब ऐसे में लोग घरों की छत पर कैद हो चुके हैं, तस्वीरें आपको उसकी भी दिखाते हैं। नहीं आया आपको, क्योंकि आपके गांव में तो सब लोग निकल गए हैं। नहीं निकाले को नया हुआ है। जरा आप अंदर आइए, अंदर आइए। खाना वगैरह सब बन रहा है ऊपर छत पे? हाँ, खाना वगैरह सब छत पे बन रहा है। आराम आराम से आइएगा, क्योंकि देखते हुए पानी बहुत ज्यादा है। पानी, हाँ, खाना वगैरह सब आप ऊपर बना रही हैं? हाँ, सब ऊपर खाना बन रहा है। घर का सारा सामान आप निकाल चुके हैं? हाँ, सब निकाल चुके हैं। सब छत पे? छत पे है सब। तो देखिए छत का घर ये बना हुआ है, छत का, और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, बाढ़ का पानी एंटर कर चुका है। कितना पानी यहाँ पर अंदर भरा हुआ है। बेड जो है पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। जाहिर तौर पे लकड़ी का है तो बाढ़ का पानी में डूबेगा, और कई दिनों से, पिछले 4 दिनों से ये डूबा हुआ है, तो ये खराब हो जाएगा। और हाँ, ये बेडरूम का हिस्सा है। ये एक छोटा सा आप बता सकते हैं कि इसमें सामान वगैरह रखते हैं, बड़ा सा बक्सा टाइप है यहाँ पर, इसमें सामान वगैरह रखते हैं। और जो बेडशीट वगैरह है, जो कपड़े हैं, उसे ऊपर की तरफ रखा है। पूरा का पूरा परिवार जो है छत पे शिफ्ट हो गया है। ये अंदर की तस्वीरें हैं, हम बेडरूम के अंदर और भी एंटर करते हैं। और यहाँ देखिए फर्श सीमेंटेड है, लेकिन बाढ़ के पानी की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है अंदर आ चुकी है। पैर हमारा मिट्टी में
धंस रहा है। और ये देखिए, ये बेडरूम की तस्वीरें हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बाढ़ का पानी किसी के घर में एंटर करता है तो उसे कितनी बड़ी परेशानी होती है, कितनी दिक्कतें होती हैं। और जब बाढ़ का पानी वापस निकल जाता है तब वो जब अपने सामान को देखता है नुकसान होता हुआ तो उससे कितना दुख पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट के बिंबाधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखीमपुर खीरी। और उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर भी बाढ़ से बेहाल है। वहां गर्रा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और मेडिकल कॉलेज को अपनी चपेट में नदी ले चुकी है। वहां से सामने आई तस्वीरों में अस्पताल का पूरा परिसर पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया है। एम्बुलेंस पानी के बीच फंसी दिखाई दी। अपना इलाज करवाने के लिए बीमार लोगों को पहले इस दरिया को पार करना पड़ रहा है, उसके बाद अस्पताल में प्रवेश मिलेगा। और देखिए, इस वक्त इमरजेंसी की अगर बात है तो फिर आप सोचिए कि वहां पर लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। अस्पताल पर पानी का पहरा है, पानी में एम्बुलेंस फंस गई है। लोग अपना इलाज कराने के लिए भी अगर जाना चाहते हैं तो अस्पताल तक पहुंचने के लिए आप देखिए, जो दरिया आपको सड़क पर दिखाई दे रहा है, इसे पार करना एक सबसे बड़ी चुनौती यहां पर बन चुकी है। क्योंकि जो एम्बुलेंस अगर उन्हें लेने आ रही है तो एम्बुलेंस भी बीच में फंस जा रही है। ये स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की बनी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं, कई सारे ऐसे इलाके हैं जो बुरी तरह से बाढ़ बारिश की चपेट में है। शाहजहांपुर भी उन्हीं में से एक। असम, मध्य प्रदेश और हरियाणा की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ती हैं। हरियाणा के पंचकुला से आए एक वीडियो में नदी के तेज बहाव के बीचों बीच एक ट्रक फंसता हुआ दिखाई दिया है। पानी का स्तर यहां पर इतना ज्यादा था कि जैसे ही ट्रक ड्राइवर नदी को पार करने की कोशिश करने लगा, आधे से ज्यादा ट्रक पानी में डूब गया। हरियाणा में लगातार बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते हुए नदी पार करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक घटना हरियाणा के पंचकुला से सामने आई, जहां नदी के तेज बहाव के बीचों बीच एक ट्रक फंस गया। नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि जैसे ही ट्रक ड्राइवर नदी को पार करने की कोशिश करने लगा, उसका ट्रक आधे से ज्यादा पानी में डूब गया। ट्रक ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर नदी पार की। वहां मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालने में मदद की, लेकिन नदी के तेज बहाव के बीच किसी ने उस ट्रक को वहां से निकालने की हिम्मत नहीं की। हालांकि नदियों का बढ़ता जलस्तर देखते हुए प्रशासन की तरफ से कई बार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। धारा 144 भी लागू की गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग उफनती नदी को पार करने का जोखिम उठाते रहते हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश बर्बादी का सबब बन गई है। बाढ़ जैसे हालात के बीच गांव के गांव डूब गए हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में तो बाढ़ कहर बरपा रही है, क्योंकि शारदा और घाघरा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। लखीमपुर खीरी में तो लोगों के घर, दुकान, खेत सब कुछ डूब गया है। कई जगह सड़क का नामो निशान तक मिट गया है। लोगों की जान पर बनाई है। इसीलिए कुछ लोग अपने जानवरों के साथ तो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर निकल पड़े हैं, एक महफूज ठिकाने की तलाश में। पीलीभीत में करीब 150 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। एसडीआरएफ के जवान और वायुसेना लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। यूपी के बलरामपुर में भी सड़कों पर भी समंदर उतर आया है। लोगों के घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी और अयोध्या में सरयू का जलस्तर डराने लगा है। सीतापुर में भी सैलाब जमकर तांडव मचा रहा है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। असम में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश के 27 जिलों में बाढ़ कहर बनकर टूट रही है। मौत का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। राज्य में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद बाढ़ की वजह से मरने वालों लोगों की संख्या 84 हो गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज्यादा गाँव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचा दी है। 56 फॉरेस्ट कैंप पानी में डूबे हुए हैं। अब तक 150 से ज्यादा जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम दिन रात लोगों की मदद करने में जुटी हुई है।
जल प्रहार हर तरफ दिखाई दे रहा है। बिहार में भी बरसात ने आफत ला दी है। सीतामढ़ी से होकर गुजरने वाली रातो नदी में अचानक से ही उफान आ गया और जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर पानी आ गया है। तस्वीर आपके सामने है, इसी पानी में कैसे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहाव ज्यादा है। कोई बच्चा अगर गिरा तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। इसी के बीच से ऑटो निकल रहा है, साइकिल से लोग गुजर रहे हैं। ये बिहार के सीतामढ़ी की तस्वीर है आपके सामने। तो इस वक्त बिहार में भी अलग अलग कई सारी जगह ऐसी हैं जो बाढ़ बारिश की चपेट में आ चुकी है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर किस तरह ये सड़क जो दरिया बन चुकी है उसे पार करने को यहाँ पर मजबूर हैं। इस तरह की स्थिति में हालांकि अभी भी सवाल यही है कि कितने और दिन इसी तरह ये जो बारिश है उसकी मार झेलनी पड़ेगी और कब राहत मिलेगी ये भी अभी कोई नहीं जानता।